ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। कहते हैं ना, गिव ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर आपको नतीजे शानदार चाहिए ना, तो इसके लिए इंतज़ार करना होगा, सबूरी रखनी होगी। अगर कुछ अच्छा पाना चाहते हो तो उसके लिए सब्र रखना होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। क्योंकि हमें साई ने भी सिखाया है कि सब्र करो, सबूरी रखो। क्योंकि जो सबूरी रखता है ना, जो सब्र रखता है, वो सब कुछ पा लेता है। तो चलिए, आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि सबूरी रखना, पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम विजय था, और वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, जो बिल्कुल भी ना उसमें पेशेंस नहीं था, वो बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता था। तो उसके माता पिता ने उसके टैलेंट को देखते हुए उसको एक बिज़नेस खुलवा कर दिया। और थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो अपने बिज़नेस को बंद कर देता है, क्योंकि उसका बिज़नेस सही से नहीं चल रहा होता। तो वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैंने ये इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये सही से नहीं चल रहा और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके माता पिता को लगा कि शायद ये सही कह रहा है, और वो उससे सहमत हो गए। तो उन्होंने दूसरा बिज़नेस खुलवा कर दिया। तो उसने वैसा ही किया जैसा उसने पहले किया था। कुछ दिन काम किया और कुछ दिन बाद उस काम को बंद कर दिया। फिर विजय के माँ बाप ने 2-3 काम और खोल के दिए। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5-6 बार उसे काम खोल कर दिए। लेकिन हर बार वो यही करता था। तो उसके माँ बाप ना एक हद तक परेशान हो गए कि ये क्या है। और हार कर, परेशान होकर, वो विजय से कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसे करके सारी पूंजी नष्ट कर दोगे, तुम तो ऐसे कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो फिर विजय अपने माता पिता से कहता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं कि वो काम सही नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं किया। तो वो बहुत परेशान हो गए, उसके माँ बाप, कि कैसे करें। और उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते थे कि अपने काम को समय दो, और उसे बहुत समझाया कि अपने काम को समय दो, हर चीज़ में वक्त लगता है। लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि कोई भी काम सही नहीं है और मुझे सूट नहीं किया, और मैं इसे आगे कैसे बढ़ाऊँ, इसमें तो मुझे हमेशा नुकसान होता है। लेकिन उसके माता पिता क्या करते, क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा था, वो उसे कैसे ना कैसे करके समझाना चाहते थे, किसी भी तरीके से। तो उन्हें एक दिन पता चला कि इनकी कॉलेज का, विजय के कॉलेज का एक प्रोफेसर है, जो हमेशा विजय उनकी बात मानता है, उनका सम्मान करता है। तो उनके माता पिता उस प्रोफेसर के पास में जाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि विजय इस तरह का हो गया है, अब हम क्या करें। तो उनके प्रोफेसर कहते हैं, आप चिंता मत करो, उसे आप मेरे पास लेकर आओ। तो फिर विजय के माता पिता विजय को लेकर प्रोफेसर के पास जाते हैं। तो प्रोफेसर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम कैसे हो। तो विजय कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं विजय से, चलो, तुम्हें आम बहुत पसंद है ना, तो चलो आज आम तैयार करते हैं। तो एकदम से जो विजय था वो अलग सा ही हो गया। उसे लगा कि क्या आम तैयार करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो प्रोफेसर ने कुछ गुठलियाँ आम की विजय को लाके दी और बोला, जाओ जाके इसे बाहर गार्डन में गाड़ आओ। तो उसे बहुत पहले अजीब लगा कि ये सब क्या है, लेकिन वो प्रोफेसर थे तो मानना तो था। विजय उनकी बात को टाल नहीं सकता था, तो वो फिर चला गया और बाहर जाकर गार्डन में उस गुठलियों को गाड़ आया। फिर अंदर आकर प्रोफेसर के पास बैठ गया और बातचीत करने लगा, चाय पानी पीने लगा। तो जब थोड़ी देर हो गई तो प्रोफेसर विजय से कहते हैं कि जाओ विजय, बाहर जाओ, देख कर आओ, पेड़ उगाया होगा, उसमें आम भी आ गए होंगे। तो उसको बहुत अजीब सा लगा कि पेड़ आ गया होगा, आम आ गए होंगे। तो उसे अजीब तो लगा, लेकिन प्रोफेसर थे तो मना नहीं कर सकते थे। तो फिर विजय बाहर जाता है और बाहर देखकर आता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर अंदर आकर बोलता है कि प्रोफेसर जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते हैं, चलो ठीक है, और विजय बताओ और क्या चल रहा है। तो बहुत देर तक फिर वो बातचीत करने लगे। फिर कुछ देर बाद दोबारा से वो बोलते हैं प्रोफेसर विजय को, शायद बाहर आम आ गए होंगे, पेड़ निकल आया होगा, जाओ जाकर देख कर आओ। तो वो बहुत अजीब लगा उसे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर थे तो उनकी बात माननी थी। तो वो दोबारा गया और दोबारा देख कर आया, वहाँ पर कुछ नहीं था। तो विजय प्रोफेसर से अंदर आकर कहता है कि वहाँ पर प्रोफेसर जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा,
शायद हमने गुठलियाँ ही गलत जगह पर लगाई हैं, तो शायद वहाँ से इन गुठलियों को निकालो और दूसरी जगह लगाओ, शायद वहाँ से कुछ अच्छा हो जाए। तो जो विजय था वो बहुत इरिटेट हो रहा था, अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था उसे, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो जैसा कह रहे थे ना वैसे वो करता जा रहा था। फिर आकर बैठ गया। फिर वो विजय से बातचीत दोबारा करने लगे। फिर प्रोफेसर दोबारा से विजय से कहते हैं कि जाओ जाकर देखकर आओ, पेड़ आ गया होगा। तो फिर विजय ने कहा कि नहीं प्रोफेसर साहब, पेड़ नहीं आया है। कैसे आएगा? तो प्रोफेसर बोले आएगा, आज ही आएगा, और आज ही उसे निकलना है, आज ही निकलेगा। और देखना, मैं दूसरी गुठलियाँ लाकर तुम्हें देता हूँ, तुम जाकर वो आना तो शायद आम आ जाएंगे। कैसे नहीं आएंगे, आज ही आएंगे और उन्हें आना होगा। तो विजय को तो गुस्सा चढ़ गया और विजय बोलता है कि प्रोफेसर साहब, मैं आपको इतनी देर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी बदतमीज़ी नहीं कर रहा, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो, आप मेरे प्रोफेसर हो, इसलिए मैं आपको उल्टा जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन ये क्या है, ये आप क्या किए जा रहे हो? आपको इतनी बात समझ में नहीं आती कि आम एकदम से कैसे आएंगे, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तो प्रोफेसर मुस्कुराए और बोलते हैं मुझे तो सब समझ में आता है, पर यह बात शायद तुम्हारे समझ में नहीं आती। जब तुम व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, जब तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो तुम वो करते हो, उसमें अपना समय लगाते हो, अपना पैसा लगाते हो, और कुछ समय बाद उसे बंद कर देते हो। क्यों? तुम उसे समय ही नहीं देते हो। किसी चीज़ को तुम अगर समय नहीं दोगे तो वो फल फूल कर कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो एक वृक्ष बनेगा, कैसे वो तुम्हें फल देने वाला बनेगा, ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? जिस तरह से आम का पेड़ आज के आज में नहीं उग सकता, उसके लिए मेहनत लगेगी, इसी तरह से तुम्हारा काम भी है। अपने काम काज में समझदारी रखो, अपने काम काज में समय दो, मेहनत करो, फिर वो फलेगा फूलेगा और एक दिन अब बहुत बड़ा वृक्ष बन के तुम्हें फल देगा, तुम्हारी तरक्की होगी। और हम सब भी ऐसा ही करते हैं। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके नतीजे हमें अच्छे चाहिए होते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो। अगर हम कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी, हम चाहते हैं कि फटाफट उसका रिज़ल्ट आ जाए, अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जो आपका बिज़नेस है, जिसमें आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आप करते जाओ, उसमें आप और आगे से आगे बढ़ते जाओ। ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कोई फील्ड चेंज करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड की आपको नॉलेज है, आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और जो भी आप काम करते हो ना, उसको समय देना है, क्योंकि समय से ही सब कुछ होता है। अगर आप अपने काम को समय दोगे तब आपका काम जो है वो परिपक्व होगा, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर अच्छी चीज़ चाहते हो ना, तो हर अच्छी चीज़ में समय लगता है, उतना ही समय लेती है अच्छी चीज़ें होने में। तो आपको अपने काम में समय देना होगा। जितना समय लगता है ना, उतना समय तो आपको देना होगा, उतना समय लगेगा अच्छी चीज़ें होने में। अपने काम को रिक्वायर्ड समय दीजिए, जितना आपके काम के लिए समय ज़रूरी है। फिर आप नतीजे देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होते हैं, कैसे नतीजे आते हैं, कैसे रिज़ल्ट निकलते हैं। आप अपने काम में, चाहे काम हो, चाहे रिश्ता हो, या कुछ भी हो, हमारे साईं ने हमेशा कहा है ना कि सबूरी रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो सब होगा। सही समय आने पर सब कुछ होता है। अगर हम एक पेड़ भी लगाते हैं ना, तो उसकी भी हमें देखभाल करनी होती है, उसे भी हमें सींचना होता है, तब जाके कहीं वो एक समय आने पर बड़ा वृक्ष बनता है, तब उसमें फल लगते हैं जिसे हम खाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। हमें अपनी ज़िंदगी में भी हर एक काम, हर एक रिश्ते में सबूरी रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, और फैसला तो कोई भी जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि आराम से सोच समझ कर लें। अगर आप एक काम में सक्सेस नहीं हो रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि दूसरे काम में भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको उस काम में ना शायद कोई कमी है। तो आपको बारीकी से देखना चाहिए कि आपके बिज़नेस में आपसे कहाँ भूल चूक हो रही है, उसे सुधारें और आगे बढ़ें। ना कि आप दूसरे बिज़नेस की सोचें, क्योंकि अगर आप दूसरे बिज़नेस को शुरू करेंगे तो आपको दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और आपका जो बिज़नेस है वो चल रहा है कंटिन्यूस, उसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की निश्चित है, और बाबा आपके साथ हैं, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।